जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वोकैब की क्लास नंबर 10 में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एसएससी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है आपके सिनोनिम्स के। तो देखते हैं आज की क्लास का टॉपिक। क्लास में पढ़ने वाले हैं हम 50 वर्ड्स। ये वर्ड्स हम पढ़ेंगे निमोनिक के थ्रू, ट्रिक के थ्रू, है ना। हम कुछ ना कुछ ऐसी इमेज क्रिएट कर लेंगे अपने दिमाग के अंदर जिससे वो वर्ड हमें याद हो जाएगा। ठीक है। वर्ड्स को पढ़ने के बाद हम करेंगे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व, है ना। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपके सेम क्वेश्चन वो है जो एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं। ये वो सेम क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं। तो हम 50 वर्ड्स को पढ़ने के बाद इन 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। आज इन 50 के 50 वर्ड्स का हम करेंगे 2 बार रिविजन। एक बार हम करेंगे एक एक करके, जिसमें हम वर्ड पढ़ेंगे, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग को समझेंगे। दूसरा हम एक क्विक रिवीजन करेंगे उन वर्ड्स का जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 50 से 50 वर्ड का हम करेंगे रिवीजन। आते हैं। ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल जब होगी जब आप इस क्लास को कंप्लीट देखते हैं, अपनी पॉकेट में आपको 50 के 50 वर्ड लेके जाते हैं। आपको नोट जो है वो पीडीएफ से देख के बनाना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना। जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ से बनाना है। क्लास में आपको पीडीएफ नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको साथ के साथ वर्ड्स को याद करते हुए चलना है, जिससे कि आप खुद से लास्ट में उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। ठीक है। रेलेवेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, रेलेवेंट कंटेंट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो पहले वर्ड पे आते हैं हमारे। पहला वर्ड है आपका रिजुविनेशन। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन। इसका मतलब होता है तरोताजगी, और कह सकते हैं नवजीवन। अब देखो, फ्रेशनेस और रीबर्थ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस वर्ड की थीम को समझने की कोशिश करो। जब कोई व्यक्ति तरोताजा महसूस करता है, वो क्या बोलता है कि कुछ ऐसा थीम आता है ना कि अरे भाई ऐसा लग रहा है नया जीवन मिल गया, कुछ तरोताजा सा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो वर्ड की थीम को समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल, अ कोल्ड शावर गिव हिम इंस्टेंट रिजुविनेशन, है ना। कोल्ड शावर ने उसको क्या दिया? इंस्टेंट रिजुविनेशन दिया। काफी इंस्टेंट उसे वो तरोताजगी महसूस करवाई। उसे ऐसा लग रहा था नया जीवन मिल गया, कितना मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, अच्छा फील हो रहा है, ऐसा कुछ, है ना। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे? मान के चलो कोई ओल्ड पर्सन है और उन्हें ना उनकी बचपन की जगह ले जाया गया, है ना। और वो क्या बोल रहे हैं फिर? मुझे री JUVN जवान, मुझे दोबारा से जवानी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है नया जीवन मिल गया, बहुत ज्यादा तरोताजगी महसूस हो रही है अपनी पुरानी जगह पर आकर जहां मैंने बचपन बिताया है ना। रिजुवेन, है ना, दोबारा से जवानी। री का मतलब दोबारा, जुवेन का मतलब जवानी महसूस हो रही है, कि नया जीवन मिल गया, तरोताजा ताजगी काफी महसूस हो रही है। तो ये वर्ड ऐसे याद हो जाएगा। हाँ, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, री जमा में जवान, है ना। आप समझ जाएंगे, जुवेन जवान। नेक्स्ट वर्ड पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑफिस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अलग थलग, रूखा, अनमिला, है ना, जो अनफ्रेंडली सा महसूस दे। एग्जाम्पल, ही सीम्ड अ बिट ऑफिस एट द पार्टी, है ना। वो कैसा दिख रहा था पार्टी में? ऑफिस दिख रहा था, अलग अलग दिख रहा था लोगों से, अनमिला दिख रहा था, लोगों से बात नहीं कर रहा था, है ना, अलग अलग अपना था। याद कैसे करोगे? ऑफिस से, है ना। ऑफिस है जिसमें कि बॉस क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना। और वो बॉस बोलता है भाई देखो, काम पे तुम ध्यान दो, तुम बातें बहुत ज्यादा करते हो। तो ऑफिस के अंदर लोग कैसा महसूस करने लगेंगे? ऑफिस महसूस करने लगेंगे, अलग अलग महसूस करने लगेंगे। भाई सबके साथ है, उसके बाद भी हम अनमिले से हैं, रूखा रूखा महसूस करने लगेंगे। तो याद हो जाएगा वर्ड ऑफिस। वर्ड आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए कि ऑफिस के अंदर सब लोग कैसे रहते हैं? ऑफिस रहते हैं, क्योंकि बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अनरूखा, मतलब सॉरी, रूखा महसूस करते हैं, अनमिला सा महसूस करते हैं। याद हो जाएगा वर्ड। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अफेक्शनेट। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है स्नेही, ये कह सकते हैं प्यार करने वाला, लव से रिलेटेड। एग्जाम्पल, शी गिव हर ग्रैंड मदर एन अफेक्शनेट हग, है ना। उसने अपनी जो ग्रैंड मदर है उनको प्यार से हग किया, गले लगाया। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे अफेक्शनेट से? याद करो, FECT फैक्ट है कि सबको कभी ना कभी अफेक्शन, देखो NATE ये जो आपका लास्ट में लगा है ना, ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को बस चेंज करने के लिए लगाया गया है। ये जो आपका ओरिजिनल वर्ड है ये अफेक्शन है, देखना जरा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्ट। ये फैक्ट है कि अफेक्शन कभी ना कभी लोगों को होता ही है ना। आप भी हो, आपको भी कभी कभी ना कभी अफेक्शन
हुआ होगा, है ना, और नहीं हुआ तो हो जाएगा। तो कैसे याद करो अफेक्शनेट वर्ड को? ये फैक्ट है कि कभी ना कभी हर किसी को क्या होता है, अफेक्शन होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है। तो इस तरीके से वर्ड याद कर लोगे। हाँ, नेक्स्ट वर्ड पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका सबॉर्डिनेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, और कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलेंगे। इसका मतलब होता है अधीनस्थ, नीचे दर्जे, नीचा दर्जा रखने वाला, है ना। इसको वर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं। अधीनस्थ नीचा दर्जा रखने वाले का मतलब है जैसे कि सीनियर है कोई, जूनियर जो उसका जूनियर है ना, वो क्या है, उसके अधीनस्थ है, उससे क्या है, नीचे दर्जे का है, नीचे ओहदे वाला है। ठीक है। ही ट्रीट्स हिज सबऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट, है ना, वो अपने नीचे दर्जे अपने जूनियर्स को क्या करता है, रिस्पेक्ट से क्या करता है, ट्रीट करता है, काफी सम्मान करता है। याद कैसे करोगे? सब और दिन, है ना, सब और दिन, और यहाँ एन ए ना के नीचे भी क्या लगा दो, अंडरलाइन लगा लो। सब लोग क्या होते हैं और दिन क्या बोलते हैं, भाई मैं बढ़िया हूं, मैं महान हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं महान हूं, है ना। लेकिन जब भी एन ए नवरात्रि का दिन आता है तो सब लोग क्या कहते हैं, नवरात्रि वाले दिन कहते हैं कि मैया हम तो आपके अधीनस्थ हैं, है ना, हम आपसे नीचे दर्जे रखने वाले हैं, आप हमारे थोड़ा ध्यान रखना, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। तो ये कैसे याद करो? सब लोग और दिन क्या कहते हैं, मैं महान हूं, मैं बढ़िया हूं, है ना। लेकिन एने नवरात्रि वाले दिन सब क्या कहते हैं, माता मैं तो क्या हूँ, अधीनस्थ हूँ, आपके आपके बहुत नीचे दर्जे का हूँ, मेरा ख्याल रखना, ऐसे कहते हैं ना। क्या यहाँ पे लिख दे ऐसा कुछ? सब लोग और दिन कहते हैं मैं महान हूं, लेकिन नवरात्रि वाले दिन कहते हैं कि मैया ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका लविंग, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है प्यार करने वाला, स्नेही, कुछ लव से रिलेटेड। और ये आपका बहुत इजी वर्ड है जो कि सबको पता होता है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। ही रोट अ लविंग नोट टू हिज वाइफ बिफोर लिविंग। लीव करने से पहले उसने अपनी वाइफ के लिए एक लविंग नोट, एक प्यार भरा नोट क्या करा, छोड़ा था, लिखा था। नेक्स्ट वर्ड आपका है नेसेसरी। इसका मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, है ना। क्या मतलब होता है? जरूरी, आवश्यक, जो चीज बहुत ज्यादा इसेंशियल हो। एग्जाम्पल, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। पानी जो है, जल जो है, वो वाटर जो है लाइफ के लिए बहुत ज्यादा क्या है, नेसेसरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये वर्ड आपका इजी है कि नहीं है या ना? तो आप बोलोगे हाँ जी इजी है, डेली लाइफ यूज वर्ड है ना। कि मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा नेसेसरी है ना। क्लास देखने के बाद रिवीजन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इसेंशियल है। तो ये आपका डेली लाइफ यूज वर्ड है, मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पेशल। ये स्पार्टियल नहीं है, स्पेशल है। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है स्थानिक। ये कुछ जगह से संबंधित होता है, लैंड से संबंधित होता है, प्लेस से संबंधित होता है। एग्जाम्पल, द आर्किटेक्ट हैज एक्सीलेंट स्पेशियल अवेयरनेस। जो आर्किटेक्ट है उसके पास एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट अवेयरनेस है, काफी अच्छी नॉलेज है जगह के बारे में, स्पेशल के बारे में, है ना। तो ये वर्ड को याद कैसे करोगे? अच्छा, जो जेठालाल है वो ऐसा नहीं बोलते यार, ये काफी स्पेशल टीवी है ना, काफी स्पेशल टीवी है ना, काफी स्पेशल चाय पीनी है मेरे को, ऐसा कुछ। मतलब वो स्पेशल को स्पेशल बोलता है ना, स्पेशल चाय ले आओ बागा, स्पेशल टीवी है सर, ले लीजिए ये। तो वो क्या बोलता है, स्पेशल। एक बार क्या होता है, बबीता जी का आता है बर्थडे, और वो जेठालाल पता है क्या कहता है, कहता है ये काफी स्पेशल ऑफर है आपके लिए बबीता जी, अगर आप मेरी दुकान से रेफ्रिजरेटर लेते हैं, फ्रिज लेते हैं तो। या कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर हटाओ, यहाँ पे दूसरी कहानी बताओ, बनाओ कुछ, हमें लैंड से रिलेटेड चाहिए ना, तो ऐसे बनाओ। बबीता जी का बर्थडे रहता है और जेठालाल पता क्या कहता है, जेठालाल कहता है कि बबीता जी आपका जो बर्थडे है ना वो सेलिब्रेट करेंगे हम स्पेशल में। कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? स्पेशल में, यानी किसी जगह सिलेक्ट करेंगे, स्पेशल जगह से वो करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे किसी स्पेशल रेस्टोरेंट में वो करेंगे। तो स्पेशल किससे आ रहा है कि अलग जगह आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। यहां लिख देता हूं, जेठालाल का एस स्पेशल प्लेस रेस्टोरेंट। याद हो जाएगा ये वर्ड। हाँ, नेक्स्ट पे आओ। कुछ भी बनाओ ऊट पटांग कहानी, मगर वर्ड याद होने से हमें मतलब है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका एसेंशियल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अत्यावश्यक, या कह सकते हैं अनिवार्य।
एग्जाम्पल, स्लीप इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, है ना, सोना शरीर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा लाभदायक है, मतलब गुड हेल्थ के लिए सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसेंशियल है। और ये वर्ड आपका इजी है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये पिछली क्लास में याद करवाया है। कैसे याद करवाया है, सेंटी, सेंटी होना भी क्या है, भावुक होना भी क्या है, इसेंशियल है। अगर ह्यूमन रहना है तो इमोशंस खत्म करने की जरूरत नहीं है ना। आप जब खुशी का टाइम है तो खुश रहो, है ना, दुख आता है तो कोई भी व्यक्ति मायूस हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं न्यूट्रल रहो। न्यूट्रल क्या रहो भाई, रोबोट थोड़ी है हम, इमोशंस है, इंसान है, तो जरूरी है थोड़ा इमोशंस का होना। तो सेंटी होना भी, भावुक होना भी क्या है, कभी कभी अनिवार्य है, इसेंशियल है। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका पोटेंशियल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और ये नाउन का भी काम करता है। इसका मतलब होता है क्षमता, ये कह सकते हैं संभावना। एग्जाम्पल, शी हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ ग्रेट सिंगर, है ना, उसके पास पोटेंशियल है, उसकी क्षमता है, उसके अंदर संभावना है ना, कि वो ग्रेट सिंगर बन सकती है। आपने किसी ना किसी को ऐसे बोलता जरूर सुना होगा कि इसके अंदर ना संभावना है, ये जो बच्चा है ना, इसके अंदर संभावना है। संभावना की सेंस में कि इसके अंदर क्षमता है किसी काम को करने की। मेरी टीचर भी है ना, मेरी टीचर जो है 12th क्लास में, वो क्या करती थी, वो मेरे को भी कहती थी और कई क्लासमेट्स को कहती थी, कहती पोटेंशियल है बस पढ़ता नहीं है बेमतलब में। और सही में भाई मुझे फिजिक्स बहुत कम समझ आती थी, है ना, वो खास करके 12th की, 9th वाइन्थ की तो बढ़िया समझ आती थी, 9th 10th की, मगर वो 12th में वो इतनी डेरिवेशन वगैरह रहती है ना, बहुत प्रॉब्लम करती थी मेरे लिए। तो क्या याद कैसे करोगे इस वर्ड को, याद करो इसको जरा। एक दादा रहता है, उसके पोते रहते हैं 10-10 साल के, क्या रहते हैं, पोते रहते हैं, ठीक है। दादा रहते हैं, उनके 10-10 साल के क्या रहते हैं, पोते रहते हैं। दादा जाते हैं अपने दोस्तों के पास और बोलते हैं कि जो मेरे पोते हैं ना, उनके अंदर क्या है, पोटेंशियल है। मेरे जो 10-10 साल के पोते हैं उनके अंदर क्या है, पोटेंशियल है, संभावना है कि वो अच्छा काम ही करेगा। कैसे, पीओटी, पोते हैं जो कितने साल के हैं, 10 साल के हैं, उनके अंदर क्या है, संभावनाएं हैं। याद कर लो इसको जरा। दादा बोलते हैं जो मेरे पोते हैं ना, जो 10 साल के हैं, उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल है, यानी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्जिस्टेंशियल। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अस्तित्व से संबंधित। एग्जांपल, द बुक एक्सप्लोर्स एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन अबाउट लाइफ एंड पर्पस। ये जो बुक है वो एक्सप्लोर करता है ना, एग्जिस्टेंशियल। अब एक्सप्लोर वर्ड आपको याद कराया हुआ है, खोजबीन से रिलेटेड, है ना। और एक दोस्त इम्प्लोर करता है, यानी विनती करता है कि एक्सप्लोर करने चलते हैं, सब कुछ पढ़ाया है ना। इंग्लिश लैंग्वेज आपके काम आएगी कहीं ना कहीं। द बुक एक्सप्लोर्स, एक्सप्लोर करती है एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन अबाउट लाइफ एंड पर्पस। लाइफ और उसके पर्पस के बारे में क्या करती है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन को रेज करती है। ये रहा आपका वर्ड एग्जिस्टेंशियल। ये एग्जिस्ट वर्ड से बना हुआ है, जो कि आप जरूर सुनते होंगे कि भाई ये एनिमल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना, ड्रैगन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। किसको पता कि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे कि नहीं, है ना, यानी अस्तित्व में थे या नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, अरे भाई उसका अस्तित्व है कि नहीं है ना। तो एग्जिस्ट वर्ड का मतलब होता है अस्तित्व से रिलेटेड। देखो ये वर्ड आपका जरूर सुना हुआ है, जिसका सुना हुआ नहीं है ना ये वर्ड, तो इस बातों को लिख ले कि डायनासोर का अस्तित्व, हिंदी में लिख ले अपनी कॉपी में, है ना, जिससे आप हमेशा याद रखें। ऐसे याद कर लो कि डायनासोर का एग्जिस्टेंस है कि नहीं, डायनासोर एग्जिस्ट करते थे कि नहीं। इस तरीके से याद कर लो चीजों को, बस सिंपल सी बात है। वर्ड में जिसके आगे इजी बोल रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ उसके से रिलेटेड बातें जरूर बता रहा हूँ, है ना। जो सबके लिए इजी है, आपको इजी नहीं लग रही तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, उस कहानी से जो मैं ऊट पटांग बातें बोल रहा हूँ उस वर्ड को याद कराने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है आपका एफिलिएटेड। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है संबद्ध, या कह सकते हैं जुड़ा हुआ। एग्जाम्पल देखना जरा। द कॉलेज इज एफिलिएटेड विद वेल नोन इन यूनिवर्सिटी। जो कॉलेज है वो क्या है, एफिलिएटेड है वेल नोन यूनिवर्सिटी से, यानी उससे जुड़ी हुई है, संबद्ध है। और ये वर्ड आपका इजी है या नहीं, आपका स्कूल क्या रहता है, एफिलिएटेड रहता है, किससे, सीबीएसई बोर्ड से, किससे, एचबीएसई बोर्ड से। दिस स्कूल इज एफिलिएटेड विद, है ना, किससे जुड़ा हुआ है, आईसीएसई बोर्ड से जुड़ा हुआ है। तो एफिलिएटेड वर्ड आपका सुना हुआ वर्ड है, इजी वर्ड है, आपका यूज्ड वर्ड है, तो ये क्या है, इजी है। और इजी नहीं लिख रहा तो लिख लो माई स्कूल इज एफिलिएटेड विद दिस बोर्ड, बस सिंपल। नेक्स्ट वर्ड है आपका अलाइड। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है मित्रवत, सहयोगी। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अलाइड इन केयरिंग फॉर पेशेंट्स। डॉक्टर और नर्स जो हैं
डॉक्टर एंड नर्स है वो क्या है, अलाइड है, सहयोगी है एक दूसरे के केयर करने में पेशेंट्स की। ठीक है, अब याद कैसे करोगे, एक कहानी सुनना जरा। एक डोरेमोन का एपिसोड रहता है, आपने देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं देखा तो मैं आपको सुनाता हूँ कहानी। नोबिता रहता है, उसका बर्थडे रहता है। नोबिता रहता है, उसका बर्थडे रहता है। सबसे पहले वो जाता है सुनियो के पास, बोलता है सुनियो आज क्या है, नोबिता का बर्थडे रहता है उस दिन, है ना। नोबिता का बर्थडे रहता है तो वो बोलता है सुनियो के पास जाके कि सुनियो आज क्या है, तो कहता है कि नहीं पता, आज तो वेडनेसडे, क्या खास है। सुजुका के पास जाता है, सुजुका आज क्या है, तो आज वेडनेसडे। जियान, आज वेडनेसडे, किसी को नहीं पता कि उसका बर्थडे है ना। और पता है क्या होता है, ये लोग क्या कहते हैं, झूठ कहते हैं। उनको पता रहता है कि नोबिता का बर्थडे है, शाम में ये लोग क्या करते हैं, सरप्राइज देने वाले होते हैं नोबिता को, इसलिए वो क्या करते हैं, सभी झूठ बोलते हैं। और झूठ कौन बोलते हैं, उसके दोस्त बोलते हैं। ऑल लाइड, सभी ने क्या बोला, झूठ बोला। ऑल लाइड, सभी ने झूठ बोला। झूठ किसने बोला भाई, ये ऑल कौन है, ये इसके मित्र हैं, इसके सहयोगी हैं, है ना, जो कि क्या बोले, झूठ बोले कि हमें तेरा बर्थडे याद नहीं है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखता हूँ ना, ऑल जमा लाइड, सभी ने झूठ बोला। तो आपकी समझ में सही में कुछ नहीं आएगा कि ऑल लाइड क्या लाइड, सभी ने झूठ बोला, ठीक है, क्या क्या मतलब हुआ इसका, है ना। तो ये जो मैंने कहानी सुनाई है कि नोबिता पहले जाता है सुजुका के पास, सुनियो के पास, फिर जाता है जियान के पास, ये पूछने के लिए आज क्या है। तो ये जो जितनी भी चीजें, ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, आपके दिमाग में ना आप खुद ही स्टोरी बना रहे, इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हो रहा होगा, वो ऐसे ऐसे बोल रहा होगा। तो जब भी आप ये वर्ड पढ़ेंगे ना, ऑल लाइड, है ना, तो आपके दिमाग में हाँ सभी ने झूठ बोला था, कहाँ बोला था, हाँ नोबिता के बर्थडे वाले दिन। और किस लिए बोला था, कि हाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना था। तो ऑल लाइड का मतलब क्या था, हाँ उसके मित्रों ने, सभी, ये ऑल कौन है, ये उसके मित्र हैं। ऐसे वर्ड याद होगा, दिमाग में इमेज है आपके। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्परेट। पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है असमान, है ना, और भिन्न होता है, अलग होता है। एग्जाम्पल, द बुक कंबाइंस डिस्परेट आइडियाज इनटू वन स्टोरी। ये जो बुक है वो कंबाइन करती है डिस्परेट यानी विभिन्न डिफरेंट आइडियाज को एक स्टोरी में, है ना। याद कैसे करोगे, तो आपने देखा होगा वो जो टीवी चैनल्स होते हैं, जो डिश लगती है, वो क्या होता है कि भाई आपको इतने चैनल चलाने हैं तो आपको ये प्लान लगेगा, आपको इससे ज्यादा चैनल चलाने तो आपके लिए ये वाला प्लान लगेगा, और आपको जो सबसे मैक्सिमम चैनल वाला प्लान है वो चाहिए तो आपके इतने रुपए लगेंगे, ये प्लान लगेगा। यानी क्या है, ये जो डिश है ना, डिश, PAR, डिश पर जो रेट है ना, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये जो टीवी चैनल वाला डिश है, डिश पर जो रेट है वो क्या है, अलग अलग है। आपको कौन सा प्लान चाहिए, तो याद हो जाएगा ये वर्ड। हाँ, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनलाइक, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है असमान, ये कह सकते हैं अलग। अब मैं इसको सिनोनिम कह दूं क्या, तो आप बोलोगे हाँ, अनलाइन का मतलब भी क्या होता है, अलग अलग, और इसका मतलब भी क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट। दोनों का मीनिंग सेम है तो हम इनको सिनोनिम्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स, द ट्विंस आर अनअलाइक इन पर्सनैलिटी। जो ट्विंस है, जो जुड़वा है, वो क्या है, अनअलाइक, अलग अलग है पर्सनैलिटी में, है ना। इस वर्ड को मैं आपको याद करा देता हूँ जरा। दूसरा, फिर आपका तीसरा, एक है आपका लाइक, एक है आपका, एक है आपका लाइक, एक है अलाइक, एक है अन अलाइक। ये तीन वर्ड है आपके। लाइक का मतलब होता है पसंद, या कह सकते हैं कि जैसा, है ना। अलाइक का मतलब होता है समान। क्या मतलब होता है, समान। और अनअलाइक का मतलब होता है असमान। अब जरा समझना, लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद होता है। आई लाइक दीज चॉकलेट्स, मुझे ये चॉकलेट्स क्या है, बहुत ज्यादा पसंद है ना। व्हेन हिज फादर वाज यंग ही लुक्ड, है ना, व्हेन हिज फादर वाज यंग, जब उसके पिताजी जवान थे, जब वो उसकी तरह, ही लुक्ड लाइक हिज सन, वो अपने बेटे की तरह दिखते थे, है ना। याद करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। नहीं कहते भाई जब तेरे पिताजी जवान थे ना, पुरानी फोटो रहती थी, क्या कहते हैं, तेरे पिताजी ना तेरे जैसे दिखते, तो वहां पे आ रही बात कि जैसा, और कहते हैं कि आई लाइक दीज चॉकलेट्स, मुझे ये चॉकलेट्स पसंद है, तो उसका मीनिंग आता है आपका लाइक वाला। आया समझ में। वहीं आपका आ जाता है अलाइक,
अलाइक का मतलब होता है समान। देखो वैसे आपको लगेगा लाइक का मतलब पसंद, ए लगा के नेगेटिव हो गया, नहीं, ध्यान रखना इस वर्ड को। अलाइक का मतलब होता है समान, है ना। द ट्विंस आर अलाइक इन अपीयरेंस, जो ट्विंस है, जो जुड़वा है, वो अपीयरेंस में कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, सेम है। अलाइक का मतलब होता है समान। और ये आपका अनअलाइक अब बना है इसका नेगेटिव, ये अलाइक का नेगेटिव है अनअलाइक। आया समझ में, आया समझ में। इसका मतलब होता है असमान। जैसे ट्विंस जो है अनअलाइक है, असमान है, अलग है, डिफरेंट है पर्सनैलिटी में। तो ये तीनों वर्ड याद हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाइवर्स। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विविध, कह सकते हैं अलग अलग, वही डिफरेंट। एग्जाम्पल, द सिटी हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, जो सिटी की जो पॉपुलेशन है उसमें डाइवर्स डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। डाइवर्स पॉपुलेशन है यानी कोई दूसरे कास्ट का है, कोई दूसरे स्टेट का है, कोई दूसरे एरिया का है। तो इस तरीके से डाइवर्स पॉपुलेशन है इस सिटी में। याद कैसे करोगे? मान के चलो आप जा रहे हो कहीं पे घूमने बस में बैठ के, है ना, और पीछे बिल्कुल भी सीट नहीं रहती है, तो ड्राइवर भैया बोलते हैं कि भाई एक काम करो, मेरे पास आके बैठ जाओ, है ना, मेरे पास आके बैठ जाओ, मेरे आगे वाली सीट में आके बैठ जाओ। आगे वाली सीट में आके मतलब ड्राइवर की सीट पे मत बैठ जाओ, आसपास मेरे बैठ जाओ, जगह रहती है ना। तो जब आप ड्राइवर के पास बैठोगे तो आप ड्राइवर से कैसी कैसी बातें करोगे? डिफरेंट डिफरेंट तरह की बातें करोगे। आप चाहे कैसे भी व्यक्ति हो, अब ड्राइवर से आप बात करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट बातें करोगे। अच्छा, ये टोल टैक्स कैसे कटता है, अच्छा ये वाला रास्ता किधर चला जाएगा, अच्छा हॉर्न कैसे बजाओगे आप बस में, है ना। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप ड्राइवर से क्या करते हो? डिफरेंट डिफरेंट तरह की बातें करते हो। क्या ऐसा कुछ लिखा है? ड्राइवर से, देखो ड्राइवर लिखा है लेकिन ड्राइवर पढ़ो इसे। ड्राइवर से आप कैसी कैसी बातें करते हो? डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हो। ड्राइवर से डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हो, ये वर्ड याद हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेजिटमेट। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है वैध, कानूनी, है ना। एग्जाम्पल, ही हैज अ लेजिटिमेट रीजन फॉर बीइंग लेट। उसका जो रीजन है वो काफी क्या है? लेजिटिमेट है लेट होने का, यानी बहुत ज्यादा वैध है, बहुत ज्यादा वैध है, लीगल है, या कह सकते हैं कि जेन्युइन रीजन दे रहा है कि हाँ भाई इस वजह से कोई भी व्यक्ति लेट हो सकता है। ऐसे नहीं कुछ भी ऊट पटांग कहानी बना रहा है, सर वो कार आ रही थी पीछे, डंपर आ रहा था, सर ये हो गया, वहां जाम लगा इतना भयंकर। नहीं, कुछ ऊट पटांग नहीं बना रहा है, लेजिटिमेट है, वैध रीजन है इसका, है ना, लीगल रीजन है, कानूनी है। याद कैसे करोगे? सिंपल है, अपने मन से बनाओ जरा। लेजी, ले गई, टी आई एम ए, टीमा, ले गई टीमा दिल मेरा, ले गई टीमा दिल मेरा वैध तरीके से, कानूनी तरीके से। ऐसे याद कर लो, नहीं तो ऐसे याद करो, एल को हटाओ जरा यहाँ से। एजी, टीमा, एजी जो पड़ोस वाली टीमा है ना, और उसके घर में जो चोरी हुई है ना, तो उसने पता क्या सोचा है कि वैध तरीके से, कानूनी तरीके से वो जाएगी और उनको चोर को पकड़ेगी, है ना, वैध तरीके से सजा दिलाएगी उन चोरों को, कानूनी तरीके से, है ना। एजी जो टीमा है ना, पड़ोस वाली टीमा, उसके घर में जो चोरी हुई है वो लेजिटिमेट तरीके से उनको सजा दिलवाएगी, यानी वैध तरीके से, कानूनी तरीके से। ऐसे याद कर लो, आपकी मर्जी है। तुम यहाँ पे ले गई जमा में टीमा। अब आप बोलोगे सर कोई किसी के दिल कैसे वैध तरीके से ले जा सकता है, कानूनी तरीके से? मैं अब क्या बताऊं, मैं इसके लिए दूसरी कहानी बनाऊंगा, है ना, तो वो लंबा हो जाएगा। आप ना इस फ्रेज को याद कर लो, ले गई टीमा दिल मेरा, किस किस तरीके से ले गई भाई? वैध तरीके से ले गई, जेन्युइन तरीके से, कानूनी तरीके से। बस याद कर लो, फ्रेज याद कर लो। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है आपका जेन्युइन। लो अभी बढ़ रहे थे, जेन्युइन जेन्युइन। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है असली, रियल। एग्जाम्पल, दिस शॉप सेल्स जेन्युइन लेदर बैग्स। ये जो शॉप है वो सेल करती है जेन्युइन, असली लेदर बैग्स को। वैसे तो वर्ड आपका इजी है, आपका जरूर सुना होगा, है ना, काफी जेन्युइन आइटम है, मैडम ले जाइए, है ना, शॉपकीपर करते हैं ऐसे। GENU जानू, और NUI नहीं। जानू की जो नई घड़ी है ना, मेरे मेरे जानू की जो नई घड़ी है वो कैसी है? असली है। याद कर लोगे, GENU जानू, और NUI नहीं। मेरे जानू की जो नई घड़ी है ना वो कैसी है? नई जो है, असली है वो काफी। मेरे जानू की जो नई घड़ी है वो कैसी है? नई है, असली है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोडक्टिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है फलदायक, प्रभावशाली।
एग्जाम्पल, ऑल वोकेब लेक्चर्स आर वेरी प्रोडक्टिव, जो जितने भी वोकेब लेक्चर हैं वो सारे क्या है, बहुत ज्यादा फलदायक है, प्रभावशाली है ना। इस वर्ड को याद कैसे करोगे, इस वर्ड के लिए आप एग्जाम्पल याद करो, है ना। कभी भी आपके सामने प्रोडक्टिव वर्ड आए तो आपके दिमाग में एग्जाम्पल आना चाहिए कि प्रोडक्टिव वर्ड हमने पढ़ा था, हाँ सभी जो वोकेब लेक्चर्स है ना वो प्रोडक्टिव थे। प्रोडक्टिव मतलब कुछ खराब था क्या, नहीं, प्रोडक्टिव मतलब फलदायक थे, हाँ। तो प्रोडक्टिव का मतलब फलदायक, जो प्रभावशाली हो, याद हो जाएगा ऐसे, हाँ। लिख दूं क्या इसके आगे कि एग्जाम्पल से याद करो, ये रहा आपका एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिक्टिशियस। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है काल्पनिक, असत्य, या कह सकते हैं चीजें जो फाल्स हो। देखो फाल्स नीचे लिखा है, हटा दो। एग्जाम्पल, ही यूज्ड अ फिक्टिशियस नेम व्हाइल राइटिंग द लेटर। लेटर लिखते समय उसने कैसा एक फिक्टिशियस, एक फाल्स, एक अनरियल, एक जो जेन्युइन नहीं था उस नाम का क्या करा, यूज करा, जो नाम पता नहीं एग्जिस्ट में था भी कि नहीं, है ना। याद कैसे करोगे, FICTI फिक्ति। अब फ्रेज क्या याद करोगे, फ्रेज क्या याद करोगे, फ्रेज याद करोगे, फिक्ति है चीजें जो क्या होती है, असली। FIC, फिक्ति है चीजें कैसी, नकली। यानी फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, असत्य, या कह सकते हैं कोई चीज जो नकली हो, है ना। कुछ नेगेटिव वर्ड, कुछ काल्पनिक, कुछ असत्य जो एग्जिस्ट में ना हो, ऐसे कह सकते हो। तो इस तरीके से याद करो। फ्रेज क्या याद करोगे, फिक्ति है चीजें जो क्या होती है, नकली होती है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका फाल्सिफाइड। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, और ये कभी कभी वर्ब का भी काम करता है। इसका मतलब होता है झूठा, या कह सकते हैं फर्जी। एग्जाम्पल, द रिपोर्ट वॉज फाल्सिफाइड टू हाइड द ट्रूथ, है ना। जो रिपोर्ट है वो कैसा था, फाल्सिफाइड था, झूठा था, फर्जी था, ट्रूथ को छुपाने के लिए। ये फाल्स वर्ड से बना है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल बना है, इजी वर्ड है, हाँ। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेरोगेटरी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अपमानजनक। एग्जाम्पल, ही मेड अ डेरोगेटरी रिमार्क। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। ये क्या कर रहा है, उसने डेरोगेटरी यानी अपमानजनक रिमार्क करा, टिप्पणी करी, अबाउट हर वर्क, उसके काम के बारे में, उसके वर्क के बारे में, है ना। तो एग्जाम, इस वर्ड को याद कैसे करोगे, दरोगा, DEROG, दरोगा, TORY, तुम्हारी, दरोगा से तुम्हारी कैसी करी, अपमानजनक टिप्पणी करी, तुम्हारे बारे में अपमानजनक बातें बोली। कहानी सुन लो जरा। एक व्यक्ति रहता है ना, एक गांव रहता है, उसमें एक व्यक्ति है, लोकल है। दूसरा है कि एक व्यक्ति है जो बाहर से आया है, एक लोकल है जो वहां का स्थानीय पर्सन है, एक दूसरे प्रदेश से आया है। कभी पड़ोसी रहते हैं दोनों, मगर छोटी सी बात को लेकर बहस हो जाती है। तो ये जो लोकल रहता है वो पता क्या करता है, इसको अपमानजनक बातें कहता है, या फिर इसको गाली गलौज करता है, इसको पीटता है ना, छोटी सी बहस पे। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये थाने जाता है और दरोगा से क्या करता है, शिकायत करता है। तो ये तीसरा पर्सन जो रहता है ना, जो थाने में बैठा रहता है, देखते नहीं हो एक आध रहते हैं भाई साहब, कॉल लगाता है लोकल को, कहता है कि अरे भाई साहब, अरे लोकल भाई साहब, ये जो पर्सन है ना वो दरोगा से तुम्हारी अपमानजनक शिकायत कर रहा है, आपके बारे में अपमानजनक बातें कह रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा बोला, आपको गाली भी दे रहा है ना। कि आपके बारे में कैसी बातें कर रहा है, अपमानजनक बातें कर रहा है। क्या है, दरोगा से तोरी यानी तुम्हारी कैसी कर रहा है, अपमानजनक शिकायत कर रहा है। याद हो जाएगा ये, हाँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसल्टिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब भी होता है अपमानजनक। अब आप बताओ ये इजी वर्ड है कि नहीं, तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल इजी वर्ड है। एग्जाम्पल, इंसल्ट से बना है आपका, इट्स रूड एंड इंसल्टिंग टू इग्नोर समवंस एफर्ट। किसी के एफर्ट को इग्नोर करना, अवॉइड करना काफी ज्यादा रूड है और अपमानजनक है, इंसल्टिंग है। इजी है ना। चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेलीगेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है प्रतिनिधिमंडल, प्रतिनिधि समूह, है ना। ये एक ही मीनिंग है, क्लैरिटी के लिए लिखा गया है। ये एक ही मीनिंग है। दूसरा नंबर का मीनिंग है इसका सौंपना। डेलीगेशन का दो मीनिंग होता है, पहला होता है प्रतिनिधि मंडल, या कह सकते हैं प्रतिनिधि समूह। दूसरा मीनिंग होता है इसको सौंपना। मैंने आपको एक काम सौंप दिया कि आप इसे कंप्लीट करिए, है ना। सौंपना समझ में आ रहा होगा आपको। एग्जाम्पल समझो जरा। ए डेलीगेशन ऑफ टीचर्स विजिटेड द एजुकेशन मिनिस्टर, है ना। जो डेलीगेशन है टीचर का, जो प्रतिनिधि मंडल है, उन्होंने क्या विजिट किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री विजिट किया। दूसरा एग्जाम्पल,
द टीचर यूज डेलीगेशन एंड आस्क्ड स्टूडेंट टू हेल्प क्लीन द क्लासरूम, है ना। जो टीचर हैं उन्होंने क्या यूज करा, डेलीगेशन का यूज करा, काम सौंपने का वो करा, और क्या करा, आज स्टूडेंट से कहा हेल्प करने के लिए क्लीन द क्लासरूम। ये एग्जाम्पल थोड़ा और मजेदार हो जाएगा। द टीचर आज डेलीगेशन एंड आस्क्ड, यहाँ पे गर्ल लिख दो, गर्ल स्टूडेंट्स टू हेल्प क्लीन द क्लासरूम, है ना। अब देखना कहानी जरा, दोनों वर्ड याद करा दूं अभी। एक क्लासरूम है, इसके अंदर बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। वो प्रतिनिधि मंडल जो रहता है ना टीचर्स का, वो पता है क्या करता है, कोई भी काम हो, बेटा जो म्यूजिक क्लासेस होती है ना उससे इंस्ट्रूमेंट निकाल लाओ, बेटा वो जो प्रेयर है ना उसके लिए ड्रम निकाल लाओ, बेटा ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना इसके लिए क्या करो, थोड़ा अरेंजमेंट कर दो। यानी जो भी काम होता है टीचर जो है प्रतिनिधि मंडल है वो बॉयज से ही कहता है। तो इस बात को लेकर लड़कियां क्या है करती है ना, डेली गाती है, किसके सामने गाती है, प्रतिनिधि मंडल के सामने, कि मैम प्लीज हमें भी काम दीजिए, सर प्लीज हमें भी काम दीजिए, है ना। क्योंकि लड़के फरार रहते हैं, कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए, कोई प्रोग्राम फिक्सिंग करने के लिए, इनको पढ़ना पड़ता है क्लास में बैठ के, है ना, इनको पढ़ना पड़ता है और ये बाहर मौज ले रहे हैं। चलो, तो टीचर से क्या बोलती है, हमें भी काम सौंपी है, डेली ये बात गाती रहती है। देखना जरा, डेली गाती, डेली क्या है, गाती रहती है कि हमें भी क्या दो, काम दो। किसके सामने गाती है, किसके काम सामने गाती है, प्रतिनिधि मंडल के सामने। कैसे याद करो, डेलीगेशन, डेली गाती है, डेली गाती है किसके सामने, प्रतिनिधि मंडल के सामने, किसके लिए, सौंपने के लिए, हमें भी काम सौंप दो। याद हो जाएगा दोनों मीनिंग, हाँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैल्यूटरी, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उपकारी या कह सकते हैं लाभदायक। एग्जाम्पल, डेली एक्सरसाइज हैज ए सैल्यूटरी इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, है ना। डेली एक्सरसाइज करना क्या है, सैल्यूटरी, काफी लाभदायक इम्पैक्ट करता है हेल्थ पर। याद कैसे करोगे, एक सालू नाम की गर्ल रहती है और उसकी एक फ्रेंड रहती है ना। सालू जो रहती है वो घर पे वर्कआउट वगैरह करती है, अपने बढ़िया फिटनेस पे ध्यान देती है, ठीक है। जो उसकी दूसरी फ्रेंड रहती है वो कहती है यार मुझे ना काम करती हूँ तो नींद आती है, क्या करती हूँ, काम वाम करती हूँ तो बहुत ज्यादा नींद आती है, आलस आती है, काम करने का मन नहीं करता। तो सालू जो पता है उसे क्या कहती है, सालू कहती है एक काम करा कर ना, तू तू डेली वर्कआउट करा कर और कोल्ड शावर लिया कर उसके बाद में, डेली वर्कआउट करा कर और कोल्ड शावर लिया कर, है ना। तो ये क्या करती है, उसकी बात को मानती है, डेली वर्कआउट और डेली कोल्ड शावर 3-4 दिन तक करती है, तो वो ये पाती है कि हाँ अब नींद भी भग गई, मुझे रिजुविनेशन फील होता है कोल्ड शावर करने के बाद में, है ना। पहला नंबर वर्ड कौन सा था आपका, रिजुविनेशन। उसको कैसा महसूस होता है, काफी तरोताजा महसूस होता है, नया जीवन जैसे मिल गया। तो पता है आज क्या कहती है, सालू तेरी बात जो है ना बहुत ज्यादा लाभदायक थी कि कोल्ड शावर ले और वर्कआउट कर, तो तेरे को काम करते समय नींद नहीं आएगी। क्या कहेगी वो आगे, सालू तेरी जो बातें हैं बहुत ज्यादा उपकारी है, लाभदायक है। लिख दूं क्या यहाँ पे, सालू तेरी जो बातें हैं बहुत ज्यादा लाभकारी है। याद हो जाएगा ये वर्ड, हाँ। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट वर्ड है आपका डेरिवेटिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी होता है और ये नाउन का भी काम करता है। इसका मतलब होता है सांदर्भिक, या कह सकते हैं व्युत्पन्न, किसी चीज से उत्पन्न। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हिज पेंटिंग स्टाइल इज डेरिवेटिव ऑफ फेमस आर्टिस्ट। उसकी जो पेंटिंग स्टाइल वो डेरिवेटिव है, संदर्भित है दूसरे आर्टिस्ट की, है ना। यानी बड़े बड़े जो आर्टिस्ट डिजाइन यूज करते हैं ना उसके संदर्भ में उससे थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके अपनी पेंटिंग को क्या करता है, बनाता है। चलो नेक्स्ट पे आओ, द वर्ड बायोलॉजी इज अ डेरिवेटिव ऑफ ग्रीक वर्ड। जो वर्ड बायोलॉजी है वो डेरिवेटिव है, निकला हुआ है, व्युत्पन्न है ग्रीक वर्ड से। याद कैसे करोगे, एक रीवा नाम का बच्चा रहता है जो कि एक आर्टिस्ट रहता है, एक रीवा नाम का बच्चा रहता है कि जो कि आर्टिस्ट रहता है। वो क्या करता है ना, वो देर तक टीवी देखता है ना। और वो क्या करता है, उसका संदर्भ लेता है, जो भी पिक्चर उसके दिमाग में रह जाती है ना उसका संदर्भ लेता है और वो उन संदर्भ लेके नई नई पेंटिंग्स को बनाता है ना। याद कैसे करोगे देखना जरा, एक रीवा नाम का बच्चा रहता है जो कि DER देर तक टीवी देखता है और क्या करता है, सांदर्भिक का काम करता है। वो जो उसकी फेमस पेंटिंग होती है आर्टिस्ट की उससे डेरिवेटिव करता है अपनी पेंटिंग को, यानी संदर्भ करता है, उसके जैसा बनाता है। और दूसरा वर्ड तो आपका इजी है कि जो बायोलॉजी वर्ड है आपका ग्रीक से निकला हुआ है, या कोई कई वर्ड होते हैं, बोलते हैं लैटिन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है ना। तो ये आपका डेरिवेटिव है, डिराइव हुआ पड़ा है। एक डेरिवेटिव आपका वो अलग होता है
चलो बच्चों बताओ, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन तो होता है 3x स्क्वायर। एक डेरिवेटिव ये है जिसका मतलब है व्युत्पन्न, ये एक्स क्यूब से उत्पन्न हुआ है 3x स्क्वायर, तो इसको भी क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका पेशेंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, इसका मतलब होता है धैर्य। मेरे हिसाब से ये तीसरी बार हम वर्ड पढ़ रहे हैं, इस 10वीं क्लास है आपकी, और इस वर्ड को हम 3 बार पढ़ चुके हैं, और ये आपका इजी वर्ड है पेशेंस। एग्जाम्पल, शी शोड ग्रेट पेशेंस व्हाइल टीचिंग द चिल्ड्रन, है ना, बच्चों को पढ़ाते समय उसने काफी धैर्यता के साथ पढ़ाया। छोटे बच्चों को पढ़ाना जनरली कठिन माना जाता है बड़ों के मुकाबले, क्योंकि उन्हें संभालना मुश्किल रहता है, कब क्या कर दे क्या भरोसा। तो काफी पेशेंस दिखाए, धैर्य दिखाए छोटे बच्चों को पढ़ाते समय। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेलेवेंस, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन, इसका मतलब होता है प्रासंगिकता, ये कह सकते हैं संबंध। एग्जाम्पल, द टीचर एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ हिस्ट्री इन मॉडर्न लाइफ, टीचर ने एक्सप्लेन करा रेलेवेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो संबंध है उसको क्या करा, मॉडर्न लाइफ से संबंध बताया कि क्या संबंध है, क्या प्रासंगिकता है। मैं सही बताऊं, इस प्रासंगिक वर्ड को यहाँ से मिटा देते हैं तो आपको चीजें ज्यादा समझ आई, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना चलना चीजों को, संबंध इस वर्ड को यहाँ रहे तो इसको मिटा देते हैं। तो रेलेवेंस का मतलब होता है संबंध। द टीचर एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ हिस्ट्री इन मॉडर्न लाइफ में हिस्ट्री की क्या बताई, रेलेवेंसी बताई कि क्या संबंध है, क्या उपयोगिता है, प्रासंगिकता है, ऐसे कह लो। इसके आगे ना इस वर्ड को याद करने के लिए सिर्फ इतना लिख लो, रेलेवेंट कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट इतना याद रख लो बस। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास लिमिटेड कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान के चलो जैसे कि 1 लाख, है ना, एक 1 लाख, अरे हटाओ मैं वैसे बोल देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में 1,71,000 वर्ड होते हैं, है ना, तो क्या आप 1,71,000 वर्ड पढ़ने जाओगे कि हाँ मुझे एग्जाम निकालना, नहीं, आप क्या पढ़ोगे, आप रेलेवेंट कंटेंट पढ़ोगे वोकैबुलरी के लिए। रेलेवेंट क्या है, रेलेवेंट वो है जो एग्जामिनर हमसे पूछ चुका है ना, रेलेवेंट वो है जो एग्जामिनर हमसे पूछ चुका है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना वही रेलेवेंसी को बताते हैं, संबंध बताते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसा आएगा। तो इस रेलेवेंस वर्ड को रेलेवेंट से याद कर लो, हमें संबंधित कंटेंट पढ़ना है एग्जाम के लिए, तो मेरे हिसाब से ये वर्ड याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका एंड्योरेंस, है ना, ये रेलेवेंस और रेलेवेंट भाई भाई हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस है बस। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंड्योरेंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, इसका मतलब होता है सहन शक्ति कह लो या पेशेंस कह लो, धैर्य कह लो, है ना। अच्छा, जिसके अंदर पेशेंस रहता है वही तो शक्ति, मतलब चीजों को सहन करता है, तो वही ये सहन शक्ति धैर्य, चीजें सेम है, सिमिलर है, इसलिए तो सिनोनिम कहला रहे हैं, है ना। याद कैसे करोगे, तो इसका जो ट्रिक है ना वो मैं एग्जाम्पल में ही लिख चुका हूँ। तो कैसा है, इंदु नाम की एक लड़की है जो आर्यन दौड़ती है, देखो इंड्यूस वर्ड आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, इंड्यूस, इसका मतलब क्या पढ़ा था, इंदु से सब लोग क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, पिछली क्लास में से पढ़ाया था, है ना। यहाँ पे भी इंदु की बात हो रही है, इंदु जो है रेन, इंदु जब दौड़ी मैराथन में तो उसने क्या दिखाई, काफी ज्यादा सहन शक्ति दिखाई, पेशेंस दिखाया, आराम आराम से दौड़ती रही, है ना। याद कैसे करोगे, इंदु रेन द मैराथन विद ग्रेट एंड्योरेंस, काफी सहन शक्ति के साथ, काफी धैर्यता के साथ इंदु ने रैन करा, दौड़ी, यहाँ पे लिखा है ना एंड्यू और आर्यन रैन, दौड़ी विद ग्रेट एंड्योरेंस, काफी सहन शक्ति के साथ इंदु दौड़ी, तो ये वर्ड याद हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एलिगेंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, इसका मतलब होता है शालीनता, आकर्षक, सुंदरता, है ना, शालीनता, कितना शालीन लग रहा है, आलीशान लग रहा है, शानदार, आकर्षक है, काफी सुंदर है, ऐसा ब्यूटीनेस से रिलेटेड। एग्जाम्पल, हिज राइटिंग हैज अ नेचुरल एलिगेंस दैट कैप्टिवेट्स रीडर, जो कैप्टिवेट करता है, कैप्टिवेट का मतलब होता है इंगेज करता है रीडर्स को, है ना, उसकी जो राइटिंग की जो नेचुरल एलिगेंस है वो क्या करती है, वो आकर्षित करती है ना, इंगेज करती है रीडर्स को। याद कैसे करोगे, एलिगेंस, आपने इंस्टाग्राम पे वो मीम सुना था क्या, है ना, वो एक लेडीज रहती है, वो सूट वगैरह कुछ बेचती है, वो क्या कहती है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, सो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है ना, सो एलिगेंट यानी बहुत ज्यादा शालीन है, आकर्षक है, सुंदरता है ना, तो ये एलिगेंस का भाई ही तो है ये, सॉरी, एलिगेंट,
है ना, इसका भाई तो है एलिगेंट, है ना। जैसे यहाँ पे रेलेवेंस का भाई था ना रेलेवेंट, वैसे यहाँ पे एलिगेंस का भाई है एलिगेंट। आगे समझ में, तो आपको ये याद हो जाएगा क्या, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, है ना। नेक्स्ट पे आओ। अब ना ये वर्ड लिख रहा हूँ तो इसके आगे बस आपने लिखा सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, तो आपको ये वर्ड जिंदगी भर के लिए याद है। एक्सेप्टेंस, है ना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, इसका मतलब होता है स्वीकृति, ये कह सकते हैं अपनाना। एग्जाम्पल, एक्सेप्टेंस ऑफ फेलर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, है ना। फेलर को एक्सेप्ट करना ही पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी चढ़ना है सक्सेस की, है ना। पहले फेलर को झेलो और जो सक्सेस पाओ, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। एक्सेप्ट वर्ड से बना हुआ है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, है ना। ही एक्सेप्टेड माई लेटर, उसने मेरा पत्र स्वीकार किया। इजी वर्ड है कि नहीं, हाँ पढ़ा हुआ है, हाँ इजी लिख देते हैं इसका भी। चलो, इस वर्ड का मैंने एक और बनाया था एलिगेंस का, बता देता हूँ जरा। एक अंश नाम का लड़का रहता है, एक अंश नाम का लड़का रहता है, वो जाता है कहीं घूमने जाता है अपने दोस्तों के साथ में, है ना। और वहां जब जाते हैं तो एक शॉप रहती है, वहां पे क्या बिक रहे होते हैं, कंगन बिक रहे होते हैं, है ना, मान के चलो कंगन बिक रहे होते हैं। तो उसका दोस्त पता है क्या बोलता है, ए अंश लेगा आकर्षक कंगन अपनी प्रेमिका के लिए, क्या बोलता है अपने दोस्त से, ए अंश लेगा, ए अंश लेगा, क्या लेगा, आकर्षक कंगन अपनी प्रेमिका के लिए। ऐसे याद कर लो, मन मर्जी बनाओ जो भी याद करोगे। चलो और नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रूगल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मितव्ययी, सस्ता खर्च करने वाला, है ना। क्या मतलब होता है मितव्ययी, यानी कम खर्च करने वाला। एग्जाम्पल, फ्रूगा इज वेरी फ्यूगल, और ये ट्रिक है आपका, फ्रूगा जो है वो बहुत ज्यादा फ्रूगल है। आज से एक फ्रूगा नाम का करेक्टर आपके दिमाग में घुस गया है, और फ्रूगा का करेक्टर क्या है, फूगा का करेक्टर ये है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी, वो मितव्ययी, वो कम खर्च करता है, सोच समझ के खर्च करता है ना। ऐसे याद करो। तो आज से आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, फ्रूगा एक करेक्टर है जिसका नेचर क्या है, वो काफी ज्यादा फ्रूगल है, मितव्ययी है, कम खर्च करता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है थ्रिफ्टी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब वही किफायती, या कह सकते हैं समझदारी से पैसे खर्च करने वाला। इसको मैं मितव्ययी कह दूं या सस्ता खर्च करने वाला तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम होगा। एग्जाम्पल, बीइंग थ्रिफ्टी हेल्प हिम मैनेज हिज एक्सपेंसेस वेल, है ना। थ्रिफ्टी होने, जो थ्रिफ्टी होना उसको हेल्प करा मैनेज करने में उसके एक्सपेंसेस को वेल तरीके से, अच्छे तरीके से। याद कैसे करोगे, एक एच आर आई हरी नाम का बंदा है जो कि रिफ्टी यानी 50, एक हरी नाम का बच्चा है जो कि क्या, रिफ्टी यानी 50 रुपीज खर्च करने के लिए भी क्या करता है, समझदारी से सोचता है, किफायती तरीके से सोचता है। तो रिफ्टी वर्ड याद हो जाएगा, कैसे याद करोगे, एच आर आई, हरी नाम का बंदा है जो कि 50 रुपीज खर्च करने से क्या करता है, बहुत ज्यादा समझदारी से सोचता है। तो ये वर्ड याद हो जाएगा कि थ्रिफ्टी, हरी जो है वो कैसा है, रिफ्टी है, यानी 50 रुपीज खर्च करने से पहले भी बहुत ज्यादा सोचता है समझदारी से। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका पर्पसलेस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उद्देश्यहीन। एग्जाम्पल, द मीटिंग वाज लॉन्ग एंड पर्पसलेस, जो मीटिंग है वो काफी लंबी थी और पर्पसलेस, उद्देश्यहीन थी, है ना। मीटिंग लंबी थी और कोई मतलब नहीं बना, मतलब क्या पर्पस था उसका कोई नहीं पता चला। तो ये पर्पस वर्ड क्या मतलब होता है इसका, इजी वर्ड है। आपका पर्पस क्या है यहाँ आने का, है ना। क्लास में मैं पढ़ता नहीं था तो मेरी टीचर कहती थी मेरे से, बेटा पर्पस वर्पस है कुछ लाइफ का, कुछ उद्देश्य है, कुछ एम है लाइफ का, है ना। और मैं मोबाइल में बैठा रहता था अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, ऐसे यहाँ में उद्देश्य है, करेंगे करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ, है ना। तो ये रहा आपका पर्पस। ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका पर्पस, एक होता है प्रपोज, है ना। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, किसी को सजेस्ट करना, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सजेस्ट करना, है ना। उसने मुझे मुझे सजेस्ट किया कि चलो वहां चलते हैं, है ना, तो वो आपका प्रपोज वाला होगा। और ये रहा आपका एक पर्पस वाला, है ना। पर्पस का मतलब क्या होता है, एम वाला, कोई उद्देश्य है या नहीं है। पर्पस उद्देश्य, पर्पजलेस, है ना, पर्पजलेस उद्देश्यहीन, एमलेस, ऐसे हो जाएगा, है ना। सर हमारा वाला कौन सा है, सर हमारा वाला तो रह गया, ये रहा आपका वाला, वो आप प्रपोज करते हो, ठीक है, ये आपका वाला है, याद रखना। चलो नेक्स्ट पे आओ।
नेक्स्ट वर्ड है आपका परसिस्टेंट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लगातार। एग्जाम्पल, ही हैज परसिस्टेंट इन अचीविंग हर गोल्स, है ना। और वो क्या है, काफी परसिस्टेंट है, कंटिन्यूस है अपने गोल को अचीव करने में, है ना। तो ये परसीवरेंस, परसीव, फिर से आपका आ गया परसी, है ना। मैंने परसी लोगों की तो ये लगा लो पूरी कहानी आपको सुना दी। परसी जो लोग होते हैं वो परसीव करते हैं, यानी चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। परसीवरेंस यानी काफी ज्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं। जो दृढ़ निश्चयी होता है उसको मैं कह सकता हूँ कभी ना हार मारने वाला। जो दृढ़ निश्चयी होता है उसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि लगातार मेहनत करने वाला। तो थीम को समझो, इसकी मैं इसकी कई मीनिंग निकाल सकता हूँ। परसिस्टेंट का मतलब आता है जो लगातार मेहनत करे, है ना। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार मेहनत करने वाला। ठीक है, तो परसी जो वर्ड है ना, ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है आपका पूरा। परसी जो होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं अपने काम को लेकर, ऐसे याद कर लो बस। नेक्स्ट वर्ड है आपका म्यूनिफिशिएंट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उदार भाव वाला, बहुत दानशील, है ना। एग्जाम्पल, शी रिसीव्ड अ म्यूनिफिशिएंट गिफ्ट फ्रॉम हर मेंटर, अपने मेंटर से उसने कैसा एक गिफ्ट, काफी उदार, काफी मतलब बढ़िया, शानदार कह सकते हैं, किसी की दया भावना से कह लो, जो मतलब काफी करुणामयी व्यक्ति होता है ना, वैसा। तो म्यूनिफिशिएंट उसे गिफ्ट प्रोवाइड हुआ, है ना, दिया गया उसके मेंटर द्वारा। तो यहाँ पे ऐसा सेंस आ रहा है कि काफी उदारता पूर्ण गिफ्ट उसे प्रदान मिला, है ना, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। म्यूनिफिसेंट, अच्छा मैंने आपको मैग्निफिसेंट कुछ वर्ड पढ़ाया था, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट वर्ड पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, मैंने बोला था एक नीफी नाम की अमेरिकन है, वो क्या करती है, सेंट 100 रुपए में मैगी बेचती है, क्या बेचती है, एमएजी मैगी बेचती है। और उसकी मैगी 100 रुपये इसलिए बिकती है क्योंकि वो कैसा बनाती है, बहुत ज्यादा शानदार मैगी बनाती है। ठीक है, अब देखना फिर से वही नीफी की कहानी सुनना। नीफी रहती है जो 100 रुपए में मैगी बेचती है। नीफी जो रहती है, ये अब आइडेंटिटी की बात हो रही है, एक नीफी रहती है जो 100 रुपए की मैगी बेचती है, उसके पास एक मुन्नी, MUN है, मुन्नी जाती है, इंडियन लड़की, और वो पता है क्या बोलती है कि मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दो, है ना, मैं असहाय हूँ। तो जो नीफी रहती है, अमेरिकन जो रहती है ना, जो 100 रुपए की मैगी बेचती है, वो काफी ज्यादा उदार भाव वाली रहती है, वो काफी दानशील रहती है, इसलिए उसने क्या कर दिया, मुन्नी, मुन्नी को क्या दे दिया, काम दे दिया। अब आपके सामने कभी भी मुनिफिसेंट, मुनिफिसेंट वर्ड आएगा तो क्या आएगा, नीफी जो 100 रुपए की मैगी बेचती थी, हाँ याद आ गया, मुन्नी को क्या दिया था, काम दिया था। काम क्यों दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदार थी, दानशील थी, याद हो जाएगा इसे, हाँ। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट वर्ड है आपका मैग्नेनिमस, पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है महान हृदय वाला, उदार वही करुणामयी व्यक्ति। एग्जाम्पल, ही वॉज मैग्नेनिमस इन फॉरगिविंग हिज एनिमल्स, अपने दुश्मनों को माफ करने में वो काफी ज्यादा उदार है, मैग्नेनिमस है। याद कैसे करोगे, एक बच्चा है जिसकी नानी का नाम क्या है, मैग्ना। जो मैग्ना नानी है वो क्या है, बहुत ज्यादा मैग्नेनिमस है, बहुत ज्यादा महान हृदय वाली है, उदार दिल वाली है, दानशील स्वभाव की है। याद हो जाएगा क्या, नानी है एक बच्चे की जो, जिनका नाम क्या है, मैग्ना, और मैग्ना नानी कैसी है, महान हृदय वाली है, उदार दिल वाली है। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वर्ड है आपका, रिपीट हो गया क्या, मैग्नेनिमस, महान हृदय वाला, हाँ ये कॉपी होगी स्लाइड। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है असाधारण। एग्जाम्पल, द टीम अचीव्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दिस ईयर, इस साल जो टीम है उसने कैसे रिजल्ट प्राप्त किए, है ना, कैसे रिजल्ट दिए, असाधारण, काफी अद्भुत रिजल्ट मिले, काफी शानदार रिजल्ट मिले। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस वर्ड को भी याद कैसे करोगे, मैंने आपको ऑर्डिनरी वर्ड पढ़ाया था जिसका मतलब क्या होता है, साधारण, है ना। कैसे पढ़ाया था, और दिन, कैसे पढ़ाया था, और दिन नारी कैसी रहती है, साधारण रहती है, और दिन नारी कैसी रहती है, साधारण रहती है, लेकिन नवरात्रि वाले दिन क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा सज धज जाती है, ऐसा, है ना। अब इसको कैसे याद करोगे, एक्स्ट्रा, देखो किसी किसी को लग सकता है ना, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, एक्स्ट्रा लगा के इसको एग्जेगरेट कर दी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी बहुत ज्यादा साधारण, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पे ऐसा नहीं आता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब यहाँ पे वैसा होता जब एक्स्ट्रा अलग से लिखा होता और ऑर्डिनरी अलग से लिखा होता, एक्स्ट्रा अलग से लिखा होता और ऑर्डिनरी, यानी ये दो वर्ड एक फ्रेज का काम करते हैं ना, जब इसका मीनिंग आता बहुत ज्यादा साधारण, लेकिन ये एक साथ वर्ड है, इसका सेंस यहाँ पे
अलग आता है। सेंस क्या आता है, कैसे याद करोगे, सेंस क्या आता है उसे हटाओ। और दिन नारी क्या होती है, साधारण रहती है, लेकिन वो लोग एक्स्ट्रा सजती हैं किसी दिन, एक्स्ट्रा सजती हैं त्योहार वाले दिन, नवरात्रि वाले दिन। ऐसे याद कर लोगे क्या, हाँ लिख दूं क्या, और दिन नारी जो है साधारण रहती है लेकिन एक्स्ट्रा सस्ती है नवरात्रि वाले दिन, या किसी त्योहार, दिवाली लगा लो, है ना, उनका कोई व्रत वगैरह आता है, करवा चौथ वगैरह, उसमें लगा लो, ऐसा कुछ। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेलिशियस। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है दुष्ट। एग्जाम्पल, ही स्प्रेड मेलिशियस र्यूमर्स अबाउट हिज कलीग, अपने कलीग के बारे में उसने काफी दुष्टतापूर्ण र्यूमर्स फैलाए, कुछ अफवाहें उड़ाई, है ना। और ये वर्ड आपका पढ़ाया हुआ है, मतलब पढ़ाया हुआ है आपको, ये वर्ड कैसे पढ़ाया था, मेल वर्ड आपका कहीं भी आए तो इसका मतलब होता है कुछ नेगेटिव, कुछ गंदे से रिलेटेड, बैड से रिलेटेड। जैसे मेल न्यूट्रिशन, मेल आपका वर्ड आ गया तो यानी कुपोषण, न्यूट्रिशन पोषण, और मेल वर्ड आ गया यानी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव बना दिया तो मेल न्यूट्रिशन कुपोषित, कुपोषण, ऐसे याद कर लो। आया समझ में, ऐसे। तो मेलिशियस वर्ड आपको पढ़ाया हुआ है और आप अपने मन से बना सकते हैं। MALI, लीसी जो है मॉल गई थी और वहां पे जो CEO था वो बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा दुष्ट लगा। अपने मन से बना सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि रूट वर्ड याद रखना। मेल का मतलब क्या होता है, बैड होता है। जैसे बेल का मतलब लड़ाई झगड़े वाले से, MB का मतलब दो से रिलेटेड होता है, होमो का मतलब सेम होता है, फोन्स का मतलब साउंड होता है, याद रखना। तो ये वर्ड क्या है कि मैं क्या इजी लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि ये वर्ड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये दूसरी बार पढ़ा है आज वर्ड ये। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका अंडर एप्रिसिएटेड। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अपर्याप्त सहारा, सराहा गया या कम मूल्यांकन किया गया किसी चीज का। एग्जाम्पल समझो, हर एफर्ट्स इन प्रोजेक्ट वर अंडर एप्रिसिएटेड बाय द टीम, उसके जो एफर्ट थे प्रोजेक्ट में उसको ठीक तरीके से नहीं सराहा गया, उसको कम आंका गया, उसका कम मूल्यांकन किया कि उसने ठीक से काम नहीं करा। हाँ ठीक ठाक, चलो ठीक है, मेहनत करी तुमने, मतलब उसको सराहा नहीं है कि हाँ भाई तुमने मेहनत करी, तुम्हारा भी एफर्ट लगाया, ऐसा कुछ नहीं किया गया। याद कैसे करो। एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, सबको पता है, तारीफ करना होता है, यानी सराहना होता है किसी को। और अंडर लगा के इसको क्या बना दिया, नेगेटिव। जैसे कि हम लिखते हैं अंडर एस्टिमेट, है ना, मेरे को अंडर एस्टिमेट मत कर, मेरे को कम मत आंक। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, मेरा एस्टिमेट है इस चीज को लेकर कि इतने का हो जाएगा, है ना, यानी मैं आंक रहा हूँ उस चीज को, मापने की कोशिश कर रहा हूँ, आंक रहा हूँ, है ना। अंडर एस्टिमेट मतलब कम आंक रहा हूँ, है ना। और अंडर एप्रिशिएट का मतलब कम सराहा गया, कम मूल्यांकन किया गया। तो अंडर वर्ड क्या कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। डेवलप का मतलब होता है डेवलपमेंट, समझ रहे हो ना, डेवलपमेंट की, देश बहुत ज्यादा डेवलपिंग है, डेवलपमेंट है, ऐसा। अंडर डेवलप्ड का मतलब काफी अंडर डेवलप्ड एरिया है, यानी ठीक तरीके से डेवलप नहीं है। ये अंडर वर्ड क्या कर रहा है, चीजों को नेगेटिव बना रहा है। याद रखो, सुनते रहो। चलो, तो ये वर्ड याद हो जाएगा कि एप्रिसिएट का मतलब तारीफ करना, सराहना, अंडर लगा के नेगेटिव बना दिया कि किसी को कम सराहना, कम तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैरकस। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन, इसका मतलब होता है मृत शरीर, ये कह सकते हैं शव। एग्जाम्पल, द वर्कर्स रिमूव द कैरकस फ्रॉम द रोड, है ना, जो वर्कर्स हैं उन्होंने शव को हटाया रोड से। CAR कर, का कस, है ना, कार जब कस के मार देती है किसी को रोड पे तो वो घायल होने की बजाय क्या बन जाता है, मृत हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। कार कस के मार देती है तो क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। तो ये वर्ड मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, ठीक है, इतना बोलना इसके लिए। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका गेल, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन, इसका मतलब होता है तेज हवा या कह सकते हैं आंधी। एग्जाम्पल, द सेलर्स स्ट्रगल अगेंस्ट द गेल एट सी, है ना, जो सेलर्स है उन्होंने स्ट्रगल किया अगेंस्ट द गेल, तेज हवा के अगेंस्ट सी में, है ना। सेलर्स होते हैं जो नाव को चलाते हैं, है ना, सेल करते हैं, हम सेलिंग कर रहे हैं यानी नौका चला रहे हैं। याद कैसे करोगे, आप फिल्मी सीन जरा देखते हो, जब हीरो आता है तो क्या होता है, हवा हुआ आने लगती है, हाँ है ना, फिल्म में होता है ना। तो एक फिल्म रहता है जिसमें लिया जाता है क्रिस गेल को, क्रिकेटर है, सब जानते होंगे, किसी दूसरी कंट्री का। क्रिस गेल जब आता है ना तो वो क्या होता है, हवा उड़ती है, वो क्या बोलते हैं, आले रे आले गेल भाई आले, है ना, या ऐसे याद कर लो, आले रे आले गेल भाई आले, क्रिस गेल आया, है ना। और आया तो कैसा है, तेज हवा आने लग गई, आंधी आने लग गई, ऐसे याद कर लो। हाँ, कुछ बन रही इमेजिनेशन स्टोरी। हाँ नेक्स्ट पे बढ़ो।
नेक्स्ट वर्ड है आपका स्क्रैप, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन, इसका मतलब होता है ढाल, ये कह सकते हैं बड़ी चट्टान। एग्जाम्पल, द कैस्टल वाज बिल्ट ऑन अ स्टीप स्कार, है ना, जो कैस्टल था, कैस्टल का मतलब वो होता है, जो नहीं होता, कैस्टल मतलब होता है आपका वो किला, है ना, जो किला था वो बिल्ट था किस पे, स्टीप, स्टीप का मतलब होता है खड़ी, स्कार्प को खड़ी चट्टान पे या बड़ी चट्टान पे या ढाल पे ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो स्कार्प का मतलब होता है ढाल या फिर खड़ी चट्टान। याद कैसे करोगे, स्कार गन के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो एक बंदा रहता है, फिल्मी सीन चल रहा है ना, एक पर्सन रहता है, वो क्या करता है, अपने दुश्मन को मारने के लिए एक स्कार गन लेके आता है, और वो पता है कहाँ खड़ा रहता है, कहाँ खड़ा रहता है, वो कार में बैठा रहता है स्कार गन लेके, और कहाँ रहता है, स्कार्प पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूरा, स्कार लेके कार में बैठा रहता है, और कहाँ रहता है, स्कार्प पे, अपने दुश्मन को मारने के लिए कहाँ रहता है, फिल्मी सीन चल रहा है, एक व्यक्ति जो अपने दुश्मन को मारने के लिए स्कार गन लेके आता है, बैठा रहता है कार में, और कहाँ खड़ा रहता है, स्कार्प पे, यानी खड़ी चट्टान पे खड़ा रहता है, आएगा तो गोली मार के निकल लूंगा, ढाल पे खड़ा रहता है कि आएगा तो कार से निकल के गोली मारूंगा इस कार से और चला जाऊंगा। तो ये वर्ड याद हो जाएगा, हाँ। चलो नेक्स्ट पे हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रिजन, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन, इसका मतलब होता है जेल, जो कि सबको पता है, इजी है। एग्जाम्पल, ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर थेफ्ट, है ना, चोरी करने के कारण से कहाँ भेजा गया, प्रिजन भेजा गया, जेल भेजा गया। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉर्प्स, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन, इसका मतलब होता है वही मृत शरीर, शव, कैरकस। एग्जाम्पल, द कॉर्प्स वाज बरीड अकॉर्डिंग टू लोकल कस्टम, है ना, जो शव था उसको बरीड किया गया, दफनाया गया लोकल कस्टम्स के, यानी रीति रिवाजों के अनुसार, है ना। याद कैसे करोगे, कॉर्प्स आपको कुछ ऐसा साउंड नहीं कर रहा, कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है वो पुलिस को कहा जाता है कॉप्स, है ना, पुलिस को क्या कहा जाता है, कॉप्स कहा जाता है। जो कॉप्स होते हैं उनका काम क्या होता है ना, शव की जो मृत शरीर होता है उसकी जांच पड़ताल करना है। ऐसे याद कर लोगे क्या, कैसे, कॉर्प्स वर्ड है, कॉर्प्स वर्ड सुनते ही क्या आना चाहिए, कॉप्स, कॉप्स क्या करते हैं, मृत शरीर की जांच पड़ताल करते हैं, यानी कॉप्स का मतलब मृत शरीर, ये कह सकते हैं शव, ऐसे याद कर लोगे, हाँ। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पेटुअस, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उत्तेजित, जल्दबाजी, जो उत्तेजित होता है क्या मचाता है, जल्दबाजी। एग्जाम्पल, हिज इम्पेटुअस डिसीजन लेड टू अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, उसकी जल्दबाजी जो है, जल्दबाजी में करा हुआ डिसीजन जो है लेड करती है, लाती है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को, काफी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का उसे सामना करना पड़ा। याद कैसे करोगे, उत्तेजित और जल्दबाजी, दो दोस्त रहते हैं, है ना, उसमें से एक रहता है पेटू, जाते हैं दोनों मोमोज लेते हैं और कहता है आराम आराम से खाइयो, जो मोमोज खरीदता है ना वो कहता है आराम आराम से खाइयो, तो दूसरा दोस्त कहता है आई एम पेटू, मैं पेटू हूँ, है ना, और मैं उत्तेजित हूँ मोमोज खाने के लिए, मैं जल्दबाजी मचाऊंगा ही मचाऊंगा, तेरे को खाना धीरे तो तू खा। तो याद हो जाएगा क्या, आई एम पेटू कौन कहता है, वो लड़का कहता है जो क्या मचाता है, जल्दबाजी मचाता है मोमोज खाने में, है ना। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रिमेंडस, पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव, मतलब होता है इसका भयानक, क्या मतलब होता है, अद्भुत। एग्जाम्पल, अब देख वंडरफुल और फियर कुछ भयानक, फेरोसियस सा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई चीज जो भयानक होती है वो अद्भुत भी तो हो सकती है ना, तो यही तो थीम आता है, इसलिए तो सिनोनिम्स होता है ना। द टीम शोड ट्रिमेंडस करेज, काफी भयानक, काफी अद्भुत। अब भयानक की सेंस में आ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट के सेंस में, अब बताओ भयानक की सेंस किस में आ रही, स्ट्रॉन्गेस्ट की सेंस में। ट्रिमेंडस काफी भयानक, काफी अद्भुत करेज दिखाया मैच के दौरान। याद कैसे करोगे, ट्री, पेड़, एमियन, मैन, है ना, ट्री, मैन। कोई पेड़ होते हैं, कई कई पेड़ होते हैं जो कई चीजों की क्या लेके रखते हैं, शेप लेके रखते हैं, कई चीजों की शेप लेके रखते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि जो पेड़ की जो डालियां हैं वो किसी का हाथ है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है जो पेड़ रहते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर ऐसा लगता है किसी चेहरे, मतलब चेहरा बन रहा है किसी का। तो ये वैसा ही एक पेड़ है, पेड़ की कहानी है, जिसके अंदर ट्री के अंदर MEN, मैन की क्या बन रही होती है, तस्वीर बन रही होती है। वो देखने में क्या लगता है, काफी ज्यादा अद्भुत लगता है ना, काफी ज्यादा। अब बोल सकता हूँ वो पेड़ काफी भयानक लग रहा था, अद्भुत लग रहा था। अब मैं ये भी कह सकता हूँ जो मैन बन रहा था ना ट्री में, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, काफी भयानक था, कह सकता हूँ। थीम समझने की कोशिश करो वर्ड की, ट्रिमेंडस, भयानक, अद्भुत, स्ट्रॉन्ग।
चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंटिन्यूअस। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है लगातार, निरंतर। एग्जाम्पल, शी वर्कड 4 hours फॉर विद कंटिन्यूअस फोकस। वो काम करती रही घंटों तक कंटिन्यूअस फोकस के साथ। कंटिन्यू वर्ड से बना है, ये आपके वोकैब में सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, इजी वर्ड है, हाँ सबको पता है। गेम हमारा कंटिन्यू रहेगा। चलो वर्ड नंबर आपका 50, स्टार है आशिकों के लिए। आशिकों के लिए वर्ड है ओब्लिवियस। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है बेखबर, कह सकते हैं अनजान। एग्जाम्पल, ही वॉज ओब्लिवियस, वह अनजान था, डेट सी लाइक्ड हर, कि वो उसे पसंद करती है। अरे सर याद आ गई। चलो, कम भावना में बहना थोड़ा। और ये वर्ड की कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। ओब्लिवस ओब्लिवियस वर्ड याद, एक काम करो ना, इस एग्जाम्पल में थोड़ी और जान आ सकती है। ही वॉज ओब्लिवस, ओब्लिवियस डेट सी, सी के आगे लिखो थोड़ा, सी आल्सो, बस जान आ गई इस एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा। ही वॉज ओब्लिवियस, वे बेखबर था, वो अनजान था, डेट ही सी आल्सो लाइक्ड हर, कि वह भी उसे पसंद करती है ना। अब कभी भी ओब्लिवियस वर्ड आएगा ना आपके सामने, तो आपके दिमाग में वो आएगा कि मैं ओब्लिवियस था, डेट सी आल्सो लाइक्ड मी, कि वो भी मुझे पसंद करती थी। ठीक है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल आपके जहन में बैठ चुका है, मुझे पता है। ठीक है, चलो अब 50 वर्ड हो चुके हैं आपके कंप्लीट। अब बारी है हमारी प्रैक्टिस की 10 क्वेश्चन की। तो चलिए तैयार हो जाइए, अब 50 के 50 वर्ड्स का करेंगे हम यहाँ पे रिवीजन। सबसे पहला वर्ड है आपका 91 वर्ड पे आज हम पहुंच चुके हैं, है ना, 91 से 100। पिछले 9 क्लासेस में हम 1 से लेकर 90 क्वेश्चन कर चुके हैं सोल्व, हर क्लास में 10 क्वेश्चन। पहला वर्ड है आपका लविंग। क्या होता है? अफेक्शन, प्यार से रिलेटेड होता है, सबको पता है। सब लोग और दिन क्या कहते हैं? मैं महान, मैं बढ़िया। लेकिन एने नवरात्रि वाले दिन क्या कहते हैं? हे माता, आपके अधीन हूं, आपका जूनियर हूं। ध्यान रखना थोड़ा। रिजुविनेट, री जुआन, दोबारा से जवानी महसूस हो रही है, तरोताजा महसूस हो रहा है। ऑफिस को कैसे याद करा था? ऑफिस के अंदर सब लोग कैसे हैं? अमिला सा महसूस कर रहे हैं, अलग थलग महसूस कर रहे हैं, रूखा रूखा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बॉस बोला है कि भाई काम करना है, बातें नहीं करनी, है ना। फैक्ट है कि सबको कभी ना कभी जिंदगी में अफेक्शन होता है, प्यार होता है ना। बताओ कौन सा बेस्ट आंसर है? ये सर, अफेक्शन। लविंग का मतलब प्यार, अफेक्शन का मतलब प्यार। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेसेसरी, है ना। नेसेसरी वर्ड आपका इजी था, बताया था ना। क्या होता है? पोटेंशियल। मेरे जो पोते हैं ना, जो 10-10 साल के, उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल है, यानी क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं, है ना। एग्जिस्ट वर्ड, है ना। गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं? भाई जो तू बातें बोल रहा है प्रैक्टिकल है, एग्जिस्ट करता है नहीं? जो तू स्टोरी सुना रहा है, क्या वैसी जगह सच में एग्जिस्ट करती है, क्या अस्तित्व में है ना। एग्जिस्ट वर्ड मतलब कुछ अस्तित्व से रिलेटेड। स्पेशल चाय, है ना। भागा जरा स्पेशल चाय लिया। बबीता जी, आपका जो बर्थडे वो स्पेशल रेस्टोरेंट में मनाया जाएगा। सेंटी होना भी क्या है? इसेंशियल है, काफी ज्यादा जरूरी है, वरना लोग तो रोबोट कहेंगे। तो नेसेसरी का मतलब आवश्यक, इसेंशियल का मतलब आवश्यक। ये है क्या बेस्ट आंसर? हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 93, एफिलिएटेड, है ना। हमारे स्कूल एफिलिएटेड है, संबद्ध है, जुड़ा हुआ है ना। डिस्पेरेट का मतलब होता है डिस के जो ऊपर रेट है ना, डिस पर जो रेट है वो क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। अनअलाइक का मतलब, अलाइक का मतलब होता है एक जैसे, अलाइक का मतलब एक जैसे, अनअलाइक का मतलब अलग अलग, है ना। अलग अलग। अलाइक, सभी ने क्या बोला? झूठ बोला। कौन सभी ने झूठ बोला? ये ऑल कौन है? ये हमारे फ्रेंड है, मित्र है ना। डाइवर्स पे आते हो जरा। डाइवर्स, ड्राइवर से आप कैसे की बातें करते हो? अलग अलग बात करते हो। अब देखो, ये दो वर्ड बिल्कुल सेम है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, इसका मतलब भी डिफरेंट, इसका मतलब भी डिफरेंट। अगर ये, अगर इसका सिनोनिम अगर ये है तो ये भी है, तो हम दो दो ऑप्शन पे तो टिक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब बात आती है एफिलिएटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। हमारी यूनिवर्सिटी है विद वेरियस इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो एफिलिएटेड है वेरियस इंस्टीट्यूट से ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बताना जरा, यहाँ पे अनअलाइक, अलग अलग की बात हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ जुड़ने की बात हो रही है। अच्छा, जुड़ने की बात, कुछ जुड़ा हुआ, सहयोगी, मित्रवत। तो ये अनअलाइक का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे अलाइड का तो सेंस बिल्कुल बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है। तो ये है आपका आंसर, इस तरीके से आपको टिक करना है, ठीक है। वरना निकालते रह जाओगे इसमें किसका मतलब आ रहा है, एफिलिएटेड, जुड़ा हुआ, संबद्ध किसका आ रहा है ना। तो एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं
नेक्स्ट वर्ड है आपका लेजिटिमेट, है ना। एजी जो पड़ोस वाली टीमा है ना, वो वैध कानूनी तरीके से अपने चोरों को पकड़वाएगी जिसने उसका सामान चोरी किया है। एजी जो टीमा है उसने जो चोरी किया है, ठीक है। जेन्युइन, जानू की जो नई घड़ी है वो कैसी है, जेन्युइन है, रियल है। फाल्सिफाइड, है ना, झूठ से रिलेटेड जो चीज अनरियल है। फिक्टी है चीजें जो क्या होती है, अनरियल। अब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे लेजिटिमेट। अब आ जाता है आपका प्रोडक्टिव। हमारा लेक्चर कैसा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, लाभदायक है ना। अब बताना जरा इसका बेस्ट आंसर कौन सा है। जेन्युइन भी पॉजिटिव वर्ड है, प्रोडक्टिव भी पॉजिटिव वर्ड है, लेजिटिमेट भी पॉजिटिव वर्ड है, बताओ जरा कौन सा होगा। तो लेजिटिमेट का मतलब है वैध तरीके से, है ना, उसका जो लेट आने का जो कारण है वो काफी लेजिटिमेट है, यानी जेन्युइन है, वैध है, हाँ ठीक है, जेन्युइन है। तो आप ये लोग जेन्युइन पे आप टिक करोगे। प्रोडक्टिव का मतलब फलदायक, जो टीमा है वो फलदायक तरीके से चोरों को पकड़वाएगी। नहीं, कोई सेंस आ रहा है क्या, नहीं, हटो इसे। हेलो सर, हाँ सर, मैं एग्जाम देने गया था, वो आपने लेजिटिमेट वर्ड करवाया था ना, और उसके 10 सिनोनिम लिखवाए थे आपने, है ना, और 10 एंटोनिम लिखवाए थे आपने। सर वो ऑप्शन में मिल नहीं रहे, तो मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, चलो आगे, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेरोगेटरी। दरोगा से तुम्हारी तोरी क्या कर रहे थे, अपमानजनक, इंसल्टिंग बातें कर रहे थे, बता रहे थे तेरे बारे में कि भाई कि तूने उसको मारा है, गाली दी है। ध्यान करो, वो लड़ाई हुई थी लोकल में और कोई प्रदेशी व्यक्ति में। इंसल्टिंग, अपमानजनक। डेलीगेशन कैसे याद, वर्ड क्या करत है याद, डेलीगेशन, डेली गाती रहती थी कि हमें भी क्या कर दो, सौंप दो। किसके सामने गाती थी, प्रतिनिधि मंडल के सामने गाती थी। तो दो मीनिंग इसके क्लियर है, प्रतिनिधि मंडल और सौंपना, ठीक है। सालू तेरी जो बातें हैं वो कैसी, बहुत ज्यादा लाभदायक है। डेरिवेटिव आपका बायोलॉजी वर्ड जो ग्रीक वर्ड से क्या हुआ था, डिराइव हुआ था। आपने और डेरिवेटिव का मतलब वो आता है किसी चीज से व्युत्पन्न, है ना, संदर्भिक। वो लड़का क्या करता था, वीर, है ना, रीवा जो है क्या करता था, देर तक टीवी देखता था और उसके संदर्भ में क्या बनाता था, पेंटिंग्स बनाता था। बताओ जरा कौन सा आंसर है। दरोगा से तेरी इंसल्टिंग, अपमानजनक बातें कर, ये है इसका बेस्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे। ही सेड दैट ही लैक्स, इस सब को हटाओ। पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य होता है। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है, रेलेवेंस, रेलेवेंट कंटेंट, है ना। एलिगेंस, 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 अपनी प्रेमिका के लिए आकर्षक कंगन, सुंदर कंगन लेगा। एक्सेप्ट, वर्ड इजी है, एक्सेप्ट करना चीजों को। एंड्योरेंस, इंदु जो है रेस के लिए क्या दिखाई, काफी धैर्यता दिखाई और काफी सहन शक्ति दिखाई। बताना जरा कौन सा बेस्ट आंसर है। तो मुझे यहाँ पे मिल गया एंड्योरेंस, काफी सहन शक्ति दिखाई, पेशेंस दिखाया, धैर्यता दिखाई। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97, है ना। इसमें हमें फ्रूगल का बताना है। हमने एक फ्रूगा नाम का पर्सन बनाया था, वो कैसा है, फ्रूगल है, काफी ज्यादा किफायती है, सोच समझ के खर्च करता है। थ्रिफ्टी में हरी नाम का पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा थ्रिफ्टी है, जो कि 50 रुपीज खर्च करने से पहले भी बहुत ज्यादा सोचता है ना, बहुत ज्यादा सोचता है ऐसे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और दिन नारी क्या रहती है, नॉर्मल रहती है, लेकिन नवरात्रि वाले दिन एक्स्ट्रा सस्ती है, यानी कि असाधारण रह जाती है। हार्ड वर्किंग वर्ड आपका इजी है। बेटा पर्पज वर्पज है लाइफ में, नहीं है, मेरी टीचर मुझसे कहती थी सर मैडम, हाँ पर्पज है, करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। ये है आपका पर्पज लेस। बताओ इसका कौन सा आंसर है। तो फ्रूगा कैसा था, फ्रूगल था। हरी कैसा था, वो भी थोड़ा किफायती था। तो ये है इसका बेस्ट आंसर, दोनों पैसे बचाते थे। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका मुनी, मुनीफिसेंट। कैसा होगा, नीफी जो है, जो 100 रुपए की मैगी बेचती थी, आइडेंटिटी होगी। अब उसने क्या करा था, मुन्नी को काम दिया था। इससे क्या पता चला कि वो बहुत ज्यादा उदार दिल की है, बहुत ज्यादा दानशील है ना। मैग्ना हमारी जो नानी थी वो क्या करती है, दानशील है काफी ज्यादा, उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा उदार है। माइजरली, है ना। अच्छा माइजर वर्ड हमने पढ़ा क्या, माइजर वर्ड मेरे हिसाब से हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा, है ना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। माइजर वर्ड वैसे आपका इजी है ना। और EICHER, आइसर की एक कंपनी है जिसकी ट्रैक्टर आती है, डंपर आती है, वो उसको ऐसे कह दो, उसका कैरेक्टर बना दो कंपनी का कि जो आइसर कंपनी है वो कैसी है, माइजर है ना। आइसर है, माइजर है, आइसर है, माइजर है, यानी बहुत ज्यादा किफायती है, सोच समझ के खर्च करती है। मेल, है ना। माली जो है, जो अपने आप को CEO समझता है, हमें कैसा लगता है ना, जो मॉल है, जो लीसी है
है ना। लीसी को मोल कैसा लगता है, बहुत, मोल का जो सी है वो बहुत ज्यादा दुष्ट लगता है। किसी तरीके से याद कर लो, हमने पढ़ा था यहाँ पे एमएल, मेल का मतलब होता है दुष्ट, है ना, कुछ बैड से रिलेटेड। अंडर एप्रिसिएटेड का मतलब होता है किसी को कम सराहा गया, है ना। अंडर एप्रिसिएटेड का मतलब होता है किसी को कम सराहा गया। कौन सा इसका बेस्ट आंसर है, तो मैग्ना जो हमारी नानी है वो हमारी यहाँ पे बेस्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि मुन्नी को काम दिया तो नीफी हमारी उदार दिल वाली हो गई, और मैग्ना नानी जो है उनका कैरेक्टर उदार दिल वाला है। नेक्स्ट पे हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैरकस। पार्ट ऑफ स्पीच हटाओ। कार से जब कस के धक्का लगता है तो क्या हो जाता है, सौ बन जाता है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका गेल, है ना। आले रे आले क्रिस गेल आले जब आएगा तो क्या होगा, आंधी तूफान तेज हवा आएगी, तो गेल का मतलब तेज हवा। प्रिजन का मतलब जेल, इजी वर्ड है। कॉप्स का मतलब होता है कॉप्स, कॉप्स क्या करते हैं, शव, लाश की क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्क्रैप। ये वर्ड हमने नहीं पढ़ा, ये वर्ड हमने पढ़ा ही नहीं होती एग्जाम में। हमने ये पढ़ लिया क्या इसकी जगह, SCARP, हमने ये पढ़ लिया। स्क्रैप की जगह स्कार्प पढ़ लिया। स्कार से, कार में बैठा था स्कार लेके, और स्कैर्प पे यानी बड़ी चट्टान के पीछे, या कह सकते हैं ढलान पर था। स्क्रैप वर्ड के बारे में जान लो जरा। स्क्रैप वर्ड का मतलब होता है, आपने नहीं बोला स्क्रैप पढ़ा है मेरे पास बहुत सारा, रद्दी कहते हैं इसको, रद्दी। स्क्रैप वर्ड का मतलब होता है रद्दी। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है रद्दी, ये कह सकते हैं टुकड़े। इसका एक और मीनिंग आता है लड़ाई वाला, है ना। देयर वाज स्क्रैप बिटवीन टू बॉयज, दो लड़कों के बीच में लड़ाई हुई थी, है ना। आई हैव सो मेनी स्क्रैप, मेरे पास बहुत सारे रद्दी पड़े हैं, टुकड़े पड़े हैं किसी चीज के। आई हैव सो मेनी आयरन स्क्रैप, सॉरी लोहे के बहुत ज्यादा टुकड़े हैं। तो कैरकेस का मतलब सौ, कॉर्प्स क्या करती है, सौ की जांच पड़ताल करती है, ये हो गया। और अब मारने जा रहे हैं हम शतक 100 क्वेश्चन। बताओ इसका बेस्ट आंसर कौन सा है। परसिस्टेंट, किसका, लगातार वाला। आई एम पे टू जो जल्दबाजी दिखाता है। ट्री में जो मैन था वो बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा था, बहुत ज्यादा अद्भुत दिख रहा था, है ना। ऑब्लिवियस वर्ड याद करवाया था आपको, बताओ कैसे। ये वर्ड तो आप भूलोगे नहीं। ओब्लिवियस का मतलब होता है अनजान, है ना, कि मैं अनजान था कि शी आल्सो लाइक्ड मी, यस शी आल्सो लाइक, ही वाज ओब्लिवियस दैट शी आल्सो लाइक्ड हर, कि वो भी उसे पसंद करती है। अनजान था, बेखबर। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। पारसी लोग कैसी मेहनत कर रहे हैं, लगातार। ये वाला बेस्ट आंसर हुआ कि नहीं, हाँ जी ये वाला बेस्ट आंसर है आपका। तो 50 वर्ड हमने पढ़ लिया, एक एक करके 50 वर्ड का हो गया रिवीजन। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, सारे के सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, वर्ड सारे समझ में आए, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।